तो आज ये वीडियो बहुत ही खास है और ये खास उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 10th के एग्ज़ाम दे चुके, मतलब मैट्रिक के बाद वो अपने करियर के बारे में सोच रहे होंगे कि अब करें क्या। अब देख भी रहे हैं कि पीछे लिखा हुआ है मैट्रिक परीक्षा के बाद क्या करें, रिजल्ट का इंतजार या आगे की तैयारी। इस सबके दिमाग में होता है कि करें क्या, हर लोगों के दिमाग में। मैं भी जब 10th एग्जाम दिया था तो मेरे दिमाग में भी ये बातें चल रही थी। जो लोग इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं वो तो चीज़ें होती ही रहेगी। एक बात और है कि ये जो आपका 10th पास हो जाइएगा, 10th पास अगर आप होंगे तो 10th पास के बाद इस सब लोग का यही विचारधारा होता है, कोई साइंस से ले लेंगे, कोई आर्ट्स से ले लेंगे, कोई कॉमर्स से ले लेंगे, ऐसा ले लीजिए। मैं उस पहलू पर भी चर्चा कर देता हूँ। कई लोग को 10th पास ही बहुत होता है कि हम 10th पास कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। अगर मैं जिस प्रवृत्ति का स्टूडेंट था, हमारे लिए 10th क्लास बहुत बड़ी चीज़ थी। हमने 10th पास हो गया था, हमें लगा कि एक इस दुनिया में कोई काम किया। उस समय हम ऐसा सोचते थे। आप लोगों में कई लोग यही सोच रहे हों, लेकिन उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ कि 10th के बाद 12th किए, एक किए और टीचिंग कर रहा हूँ, इतने लोगों को पढ़ा चुका। बस फर्क इतना का है कि हमें लोग मिलते गए, अच्छे लोग मिलते गए। जैसे हमने क्लास 10th दिया, मात्र 30 नंबर लाया था, हमें लग रहा था कि अब इसके बाद करना क्या है, 10th पास हो गया, ठीक ठाक स्थिति। लेकिन एक दोस्त ने हमें लेकर चल गया कोचिंग करवाने के लिए, आईएससी पढ़े। आईएससी में पढ़ाने वाले शिक्षक अच्छे मिले, समझाने वाले शिक्षक मिले, फिर आईएससी किसी प्रकार पास हो गए। फिर एक बच्चे ने लेकर, दोस्त ने लेकर चले आया, तो फिर हमने पटना चले गए, पटना जाकर हर कई जगहों पर पढ़ा। फिर उसके बाद और नॉलेज हुआ, फिर पढ़ाना चालू कर दिए, फिर ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन का पढ़े। वैसे ही लोग मिलते चले गए। हमारी अगर सही ढंग से भूमिका देखा जाए तो एक मिट्टी के मूर्त जो होता है उसके समान। बस इंसान और मूर्त में बस फर्क इतना कि इंसान बोलता है, कुछ अपने आप में एक्टिविटी करता है, मूर्त वो नहीं करता है। कुछ सोचता है इंसान, इंसान के अंदर इमोशन होता है, बस इतना ही। लेकिन इंसान खुद नहीं करता है, उसकी परिस्थितियां, लोग आसपास के माहौल से हो जाता है। अगर लोग हमें अच्छे नहीं मिलते तो आज भी मैं उसी प्रकार होता, जैसे कई लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, हो जाता है। अगर यहां भी जहां मैं हूं, यहां से भी अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो लोग मिलेंगे तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं। मैं जस का तस यहीं रह जाऊं, यहां से नीचे भी चल जा सकता हूं। मेन है कि माहौल कैसा मिलता है। अगर उस तरह के मोटिवेट करने वाले लोग या आसपास के खुद में अपने आप में वैसा लोग मिल जाए जो फुल चार्ज है, तो फिर देखते हुए, परिस्थिति के अनुसार बदलते हुए, फिर इच्छाएं बदलते जाती है और वैसे काम हो जाता है। तो मैं केवल आप सभी लोग को ये बोलूंगा कि जो भी लेना है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, सब में जो रुचि है उसको एक बार जान लीजिए, लेने की कोशिश कीजिए, अच्छा कर पाइए। और पढ़ाई लिखाई जो सोच रहे हो कि बंद करें तो बंद ना करिए, आराम से पढ़िए और इस जिंदगी में कुछ नया कीजिए, क्योंकि जमाना टेक्नोलॉजी का है। अब जमाना टेक्नोलॉजी का है, साइंस के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी भी जरूरी। और अगर आपके पास कुछ नया करने की उम्मीद नहीं, अंदर से भावना नहीं, तो फिर क्या आप कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह अपनी पढ़ाई आगे के नहीं किए, वो दूसरे क्षेत्र में अपना परिपूर्ण मेहनत की, अच्छा कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि आप इसी क्षेत्र में आके कर सकते हो। कई लोग ऐसे हैं कि पढ़ाई लिखाई इधर क्यों न करके उस शास्त्र के पीछे हो गए, गीता रामायण महाभारत उसमें अपना अध्ययन किया, महात्मा बन गए। तो कई लोग ऐसा है सिंगिंग का क्षेत्र चुन लिया था, कई लोग क्रिकेट खेलने चल गया। दुनिया तरह तरह की होती है। अगर आप इस दिशा की ओर आते हैं कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स इस समय आएंगे, तो आप एक बार बढ़िया से सोचिए, रिजल्ट का इंतजार न करिए, आगे की पढ़ाई की शुरुआत कीजिए, क्योंकि अभी आपका बहुमूल समय। और इसी समय आप सभी लोग 10th पास के बाद कई रास्ते हैं, जैसे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कई सारा चीजें हो। हमने इसी पर सोच रहा था कि क्या किया जाए कुछ 10th के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हमने 11th और 12th पढ़ाता हूं, 11th और 12th। और पिछले करीब 7 से 8 साल से यही चक्कर में कि केवल 11th में आ गए, बच्चे आए, उसके बाद चार्ज किए, एडमिशन लिए, फिर 12th करवाए और उसके बाद हो गए। जब पता करते हैं 12th के बाद क्या कर रहा है जी, तो जी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं पिछले 5 साल से, तो कोई ग्रुप डी का तैयारी कर रहा है और किसी में नहीं निकल रहा है। अब यहाँ के बाद एक टीचर होने के नाते हमें भी ऐसा महसूस होता है कि कौन ऐसा काम किया हूं मैं कि जिससे ये विद्यार्थी लोग को ये चीज झेलना पड़ रहा है। हमने तो अपने जगह पर मेहनत बहुत की। तो फिर मन में आता है कि कुछ ऐसा अगर दिशा निर्देश दिया जाए जिससे वो चेंज हो जाए, कुछ ऐसा कर सके। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज का ये वीडियो रखा हूं कि देखिए आप कुछ कर पाए। तो 11th 12th करना ये बड़ी बात नहीं है। हमसे पढ़ें, कहीं पढ़ें, थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आपके 95, अगर मैथ में आएंगे तो मैथ में ज्यादा नंबर आता है तो आप मैथ ले लीजिएगा, बायोलॉजी में भी आ सकता है, फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, इंग्लिश में आएगा। आप 12th पास कर जाएंगे अच्छे नंबर से, इसमें किसी प्रकार की कोई दुराई की बात नहीं। कर जाएंगे, मेहनत करेंगे, अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद की जिंदगी क्या होगा। तो अब अगर आप सभी लोग ये चाहते हैं कि नहीं मैं 12th के बाद बेहतर कैसे करूं, उस दुनिया के बारे में सोचूं जो बेहतर हो सकता है, यूनिक हो सकता है, अलग हो सकता है, कुछ अलग इंसान बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से चलना होगा। अगर कई बच्चे ऐसे होंगे कि जो नीट की दुनिया में जाना चाहते हैं कि मैं नीट की दुनिया में जाऊंगा, कई लोग होते हैं आईआईटी की दुनिया में जाना चाहते हैं, आईआईटी की दुनिया में जा सकते हैं, कई लोग कॉमर्स उधर तैयारी करेंगे, उधर बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, कई लोग आर्ट्स की तैयारी करेंगे, उसके बाद सोचे कि अभी सही आईएएस आईपीएस के लिए करें। अब किसी क्षेत्र में जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप चाहेंगे, कई लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं, बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, अब फिर हो सकता है यूपीएससी की तैयारी करने चले आते हैं। कई लोग यहाँ पर एनआईटी से
यहाँ पर एनआईटी से भी चले गए और उसके बाद वो अपने चेंज कर लेते हैं। कई लोग यहाँ नीट करते हैं और नीट के बाद अपने आप को चेंज कर लेते हैं। कई लोग कॉमर्शियल क्षेत्र में जाते हैं, बिजनेस में चले जाते हैं, बिजनेस में जाकर अच्छा कर लेते हैं। कहीं पर कर सकते हैं, कहीं पर कोई रास्ता बंद नहीं, जिधर जाएंगे बेहतर करेंगे उधर ही आप दिग्गज किसी भी एक दुनिया को चुनकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने सोचा कि अगर जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं 10th पास के बाद गणित के दुनिया में या साइंस के दुनिया में कह सकते हैं, जैसे बायोलॉजी वाले विद्यार्थी को भी लाभ होगा, क्योंकि आपको अगर बायोलॉजी तक पीसीबी अगर आप पढ़ते हैं तो बायोलॉजी आपका आ जाएगा। आप पीसीएम अगर पढ़ते हैं, मैं साइंस की थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट आपका है क्या, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने अंदर से देखें, कई लोग गणित ले लेते हैं और मैथ ले लिए और उससे डर लग रहा है। कई लोग ऐसा है कि लोगों ने डर फैला दिया है, वो मैथ में आकर अच्छा कर सकता है, तो इस कारण से भी मैथ नहीं लेता है। तो सारी दुनिया की बातें भूल जाना है, एक नई दुनिया की शुरुआत आप खुद कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, समझिए और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। एक उम्र, यदि आप चाहते हैं कि आगे चल के मैं मैथ की तैयारी करूं, कि मैथ की दुनिया में मैं अच्छा करूं, तो अगर आप सभी लोग को लगता है कि मैं 11th और 12th करूं, तो हमें लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत बेकार है। अभी आप समझिए कि बहुत खराब दुनिया में आप जी रहे हैं। इसके बाद आप सोचिए कि कुछ अलग करना है, रोटी, कपड़े, मकान, इससे ऊपर की चीजों के बारे में अगर आप सोचना चाहते हैं, हमें भी सम्मान मिले। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने पिताजी के संपत्ति पर बहुत गर्व करते हैं कि नहीं, मैं हूं जो कोई है नहीं। उसको ये मालूम होना चाहिए कि पिताजी को जो इज्जत मिल रहा है उसे वो इज्जत नहीं मिलेगा। वो इज्जत तभी मिलेगा जब वो मेहनत करे, और उसी को मिलता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपके पास अथाह संपत्ति हो, कुछ ही नहीं बनने वाला। तो इसलिए आप अपने आप को थोड़ा यूनिक प्रस्तुत कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी हो सकता है। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे। इस दुनिया में आना चाहते तो 11th 12th से थोड़ा ऊपर हुई। और मैं चाह रहा हूं कि अगर इस दिशा की ओर आएंगे तो आप सभी लोग को 2 दिशा, एनडीए और उसके बाद आईआईटी जेईई, यहां पर इस दिशा की ओर मोड़े। इधर के दुनिया में थोड़ा आइए, कुछ अच्छा कीजिए, परफॉर्म कीजिए। और उसके लिए क्या होता था कि मैं 11th 12th की तैयारी करवाते और आईआईटी और एनडीए ये सब का नाम लेते लेते पता चलता है कि उसका थोड़ा सा जान रहा है, इसके बाद समय बीत गया। तो मैं प्रयास एक करूंगा कि अब 10th एग्जाम देने के बाद ही आप अपने दिमाग को थोड़ा उसके अनुकूल ढाल लीजिए कि अभी से ही हमको 12th के बाद क्या करना है, उसी के रणनीति के अनुसार आपकी तैयारी होना चाहिए। तो अगर आप भविष्य में अच्छा करना चाह रहे हैं, तो डिफेंस की दुनिया में आप जाना चाह रहे हैं, कर्नल, ब्रिगेडियर अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप चाहें कि और आगे चल के सीडीएस की तैयारी करके ग्रेजुएशन लेवल पर भविष्य में उतना आपको खुद से उम्मीद रखना होगा, आशावादी बनना होगा कि भविष्य में ऐसा मैं करूं, तो अगर आगे की दुनिया के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि एनडीए में जाएंगे, या अगर उसके बाद अगर एनडीए में ट्राई किए, अगर नहीं हुआ तो फिर सीडीएस में हम जाएंगे, तो अगर इस तरह की महत्वाकांक्षा है, अगर यहाँ इस डिफेंस सेक्टर में जाएंगे, आईआईटी के क्षेत्र में जाएंगे, इसमें भी आपका एनआईटी अगर हो गया या आईआईटी हो गया, या इसके बाद भी आगे चलेंगे, यहाँ पर अगर बीटेक किए, अगर उसमें अगर अच्छी सफलता नहीं मिला तो एमटेक करेंगे। अगर इस तरह की अगर आप खुद को बदलते हैं तो हमें उम्मीद है कि जरूर अच्छा करें। असफलताएं आएगी, दुनिया में हर इंसान के पास आता है। समझिए कि अगर आपके पास असफलताएं नहीं है तो आप किसी काम का इंसान नहीं। आपको अगर असफलता नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रयास नहीं कर रहे। और कोई इस दुनिया में परफेक्ट इंसान नहीं, ना मैं हूं ना आप हैं। जिस दिन अगर आप परफेक्ट हो गए तो एक वस्तु हो गया, परफेक्ट वस्तु होता है, इंसान परफेक्ट नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी खासियत, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो। आप जितना मेहनत करें कम लगे, जितना आप पढ़ें वो कम होगा, जितना कमाएं वो कम होगा, जितना आपकी प्रसिद्धि है वो कम होगा। केवल उसी में आप अपने आप को बदलिए, लोग फिर आपको अच्छे मिलेंगे। वो खुद आपके पास में ऐसा माहौल बन जाएगा कि आप भी बदल जाएंगे और इस दुनिया के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो आपके लिए मैं चाह रहा हूं कि कुछ तैयारी करवाया जाए जो भविष्य में आप ये सब दुनिया में 11th 12th की दुनिया से थोड़ा ऊपर करवाए, क्योंकि आप 11th 12th पास कर जाए। दूसरी बात क्या होता है, कई लोग हवा की दुनिया में चले जाते हैं, आओ ना देखे ताओ, और लग जाते हैं कि ऐसे करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना 12th बढ़िया से कर पाते हैं और ना इंजीनियरिंग कर पाते हैं, और खुद को बर्बाद कर लेते हैं और इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो कुछ काम के इंसान नहीं बन पाते। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको उतनी भी मैं सपना नहीं दिखा दूं कि आप डिप्रेस्ड हो जाओ। पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं आपको कम से कम 12th में अच्छा करवा सकूं, या आप खुद भी वैसा रखें कि कर सके कि 11th 12th आपका बढ़िया हो, 12th बढ़िया से पास हो, अच्छे नंबर हो, कॉन्फिडेंस रहे। उसके अलावा भी आपको आगे की दुनिया के बारे में सोचना होगा कि हमें डिप्रेशन हाथ ना लगे, हमें असफल खुद को महसूस ना करो। कोई इंसान नहीं चाहता, भले हो जाता है, लेकिन असफलता हाथ लगे ये कोई नहीं चाहता है। मैं भी नहीं चाहता हूं, ना आप चाहते, ना दुनिया के कोई इंसान नहीं चाहता। कौन चाहेगा कि हम एक काम करूं और असफल हो जाए? अगर ये लगेगा ही कि मैं असफल हो जाऊंगा, चाहूंगा, तो कर भी नहीं करेंगे। तो इसलिए आप चाहिए कि इसमें आप बढ़िया से सफल हो, और इसके अलावा भी इंजीनियरिंग की दुनिया चुने, या एनडीए की दुनिया में जाए, या एयरफोर्स में जाए, नेवी में जाए, मैंने कि कोई भी डिफेंस सेक्टर हो, या इधर जाए, चाहे जिस भी क्षेत्र में जाए। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में जाए तो आप अच्छा करें। तो उसके लिए अभी से सोचना हो, इंतजार नहीं करना है, बड़ा करना है। और अभी आपका तो इंटरमीडिएट का समय जम के पढ़ने वाला, बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए, किसी भी एक सेक्टर को चुन लीजिए। आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो। साइंस में भी तो आपका बायोलॉजी का अगर सेक्टर है, मेडिकल, अगर आपका इधर इंजीनियरिंग है, आप पहले 12th के साथ साथ भी आगे की तैयारी कीजिए, जम के पढ़िए, किताबों के पीछे अपने आप को तपाइए, अच्छा करके। इसी संदर्भ में हमारी इच्छा हुआ कि कई बच्चे मैथ ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले उसको बायोलॉजी वाले लोग भी हैं, अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसमें कई फंडामेंटल कंसेप्ट की जरूरत होती है जो मैथमेटिक्स का होता है।
अब बेसिक लेवल की चीजें नहीं क्लियर होता है, सोचने वाला प्राणी नहीं होते हो, तो जाके मेडिकल में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका फिजिक्स में अच्छा कंसेप्ट नहीं हो। तो उसके लिए थोड़ा सोचने के लिए, क्योंकि कंसेप्ट हर जगह पर जरूरी होती, तो आप मेडिकल के क्षेत्र में भी जाएंगे तो ये सभी बेसिक ट्रिगो, थोड़ा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सभी चीजों की जरूरी होती है। और जो मैथमेटिक्स की दुनिया चुनते हैं उसको तो एकदम जरूरी होता है। हमारे पास समस्या क्या होता है कि मैं 11 12 ही पढ़ाने में रह जाता हूं, बच्चों को इंक्रीजमेंट नहीं दिलवा पाता, क्योंकि विविधता भरा हुआ होता है, हर प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, चाहकर भी कुछ नहीं हो पाती, मजबूरी हो जाती है, और इसी में उलझ जाता हूं। ये एक टीचर के रूप में हमें ये हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो हमने इस बार एक तरीका को चेंज किया कि नहीं, विद्यार्थी को पहले जो उन्हें फंडामेंटल चीजें हैं, तो बेसिक क्लास के रूप में रिजल्ट निकलने से पहले मैं 1 डेढ़ महीना के अंदर में उसको करवा दे। जैसे बेसिक में आपका इंटरवल, इनक्वालिटीज, बेबी कर्व, मॉडुलस, ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटरफंक्शन, ऐसे और कई सेक्शन में जोड़ूंगा। यहां भी जो जो चीजें दिमाग में आया उसे मैं लिखा हूं, जैसे आपका लॉगरिथम हो गया उसको भी जोड़ लेंगे, और भी आपका जैसे बेसिक ट्रिगो हो गया, बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और चीजें जो जुड़ने वाला है और अभी जो दिमाग में आया मैं लिख दिया हूं। अगर और चीजें हो सकते तो उसको भी मैं लाऊंगा, और ये चीजें करते हुए आप सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। ऐसा हमारी इच्छा है, प्रयास है कि आपके रिजल्ट से पहले आपको मजबूत करवा दूं, अच्छा करवा सकें और बेहतर कर सकें। तो थोड़ा सा आप इस पर सोचिए, विचारिए 1-2 दिन। अगर आपके अंदर लगता है कि ऐसी चीजें हमारे लिए हो, तैयारी किया जाए, तो मैं फिर इसके बारे में एक आध कोर्स लाऊंगा, और उसमें आप चाहेंगे 1 डेढ़ महीने के अंदर में तैयारी कर लें। इसके लिए केवल आप एक काम करें, मैं ज्यादा यहां पर चर्चा करने से बचूंगा भी, केवल आप दिमाग में रखेंगे कि एम विद्या ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई ऐसा कोर्स इस सब रहा इस तरह का लाने के लिए, मैं सोच रहा हूं, अब आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि कैसा रहता है। अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो ठीक ठाक है, अगर आप कहें कि नहीं जैसे मैं 11 12 पढ़ा हूं वैसे जिंदगी चल जाएगा, तो क्यों मैं प्रयास करूं। हमें लगे कि नहीं, कुछ विद्यार्थी जो अपने करियर को बना सकते हैं, इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, उसमें अगर मेरा प्रयास है और आपकी सफलता अगर मिल जाए तो क्या दिक्कत की बात है। तो अगर आपकी इच्छा है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि आप सभी लोग को बेहतर चीजें दिलवाया जाए। तो जैसा आप करेंगे वैसा मैं जल्द ही एक कोर्स इस प्रकार लाने की कोशिश करूंगा, जिससे खुद एक प्रयास करके आपको मजबूत करवा सकूं। ठीक है, तो आज इतना ही तक, बहुत बहुत धन्यवाद।